यहाँ आप देखो बोर्ड पे जरा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12 चौक 48 यानी कि 480 हो जाएगा सर। और इस 480 के ऐसे फैक्टर कर लेने हैं ताकि जुड़ के 47 आ जाए। तो 15 3 45 और 15 दूनी 30, तो हो गया कितना 32 और 15। तो यानी कि 32 और 15 जब हो ही जाएगा इसका फैक्टर, ठीक है, तो आप कैसे करते हैं फैक्टर को, यहाँ मैं लिख देता हूँ 40 एज इट इज लिखेंगे आप, 32x 15x प्लस 12x इजिकल टू 0। 47x को हमने ऐसे लिख लिया 15 और इसमें यहाँ कॉमन देखेंगे तो 8 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 5x प्लस 4 माइनस के 4। यहाँ से भी आप देखोगे तो 3 दोनों में कॉमन है, बचेगा 3 पंजे 15x माइनस के 4। माइनस क्यों हो गया ये प्लस वाला, क्योंकि बाहर भी माइनस है, इजिकल टू हो गया 0। देन की ये हो गया 5x माइनस 4 और ये हो गया 8x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो ये कह सकते हैं कि सर x की वैल्यू तो यहाँ से 4/5 आ जाएगी, कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि x प्लस का हो जाएगा जाते ही, और एज इट इज यहाँ से x की दूसरी वैल्यू 3/8 हो जाएगी। तो ये तो x के मान निकल के आ गए। ऐसे ही सिमिलर क्या चाहिए आपको, बाई का परफॉर्मेंस चाहिए, तो 5/² माइनस के 51 बाई प्लस 54 लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए सेकंड इक्वेशन को। तो आप देखो 54 लिखा है और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कितना आ जाता है 200, 25 50 होता 250 हो जाता, और 5 24 270 आ गया। ये 270 के ऐसे टुकड़े कर लेने हैं ताकि जोड़ के प्लस का साइन लगाए ना, प्लस करके कितना आ जाए 51 आ जाए। तो जब प्लस करके 51 आ जाए तो कैसे 51 आ पाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे करें इसके फैक्टर्स, 45 है, बिल्कुल आसान है, 45 और 45 और 6 आप दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 भी आ जाएगा और जोड़ के भी 51 भी आ जाएगा। तो लिखा है 5/² माइनस के 45 बाई माइनस के 6 बाई प्लस 54 इजिकल टू 0। तो यानी कि यहाँ से आप देख रहे होगे 5 बाई कॉमन निकलेगा तो बचेगा बाई माइनस के 9, यहाँ से 6 कॉमन निकलेगा तो बचेगा बाई माइनस 9। तो बाई माइनस 9 जब कॉमन आ ही रहा है तो 5 बाई माइनस 6 बचेगा, और यहाँ से बाई निकाल पा रहे होंगे तो कैपिटल 9 आ गया, यहाँ से प्लस का 9 आ गया, और 5 बाई इजिकल टू 6 करेंगे तो बाई इजिकल टू 6/5 आ जाएगा। अब हमारे पास ये कंपैरिजन करने को बचा कि सर x बड़ा है या y बड़ा है, इस बात को और समझ लेंगे यहाँ पे। कैसे देखा जाए कि x बड़ा है या y बड़ा है, बताओ जरा। ऑप्शन बी बताना चाह रहे हैं कि सर ऑप्शन बी करेक्ट है, देख लेते हैं। आप इसको बात देखो, ये 4/5 लिखा है, अर्थात ये 0.8 लिखा हुआ है और ये 9 लिखा हुआ है, तो 9 बड़ा है ना इससे। ये लिखा है जब नीचे संख्या बड़ी है तो संख्या 1 से छोटी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, और ये 9 है, ये 1 से बहुत बड़ा है, और ये भी 1 से बड़ा है, क्योंकि नीचे संख्या छोटी लिखी है। 1.2 आएगी, और ये 1 से छोटी है, दोनों वैल्यू है, दोनों 1 से बड़ी है, तो अर्थात y बड़ा हो गया और x छोटा हो गया। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि सर x छोटा हो गया और y बड़ा हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, किसी को परेशानी, ठीक है। सीखे कैसे, ये आपसे कह रहा है कि सर 10 9 या 90 हो जाएगा, इनकी 90 हो जाएगा, 10 90, और ये जुड़ के प्लस कह रहा है ना, जुड़ के भी 19 कर लेना है, तो 10 और 9 हो जाएगा, 10 और 9 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिएगा, क्या ये माइनस का है तो ये माइनस का 10 और प्लस माइनस के 9 उधर जाके प्लस के 10 और प्लस के 9 हो गए होंगे, जीरो से निकल जाती, लेकिन बट्टे में क्या आएगा और इसके बट्टे में भी 10, तो वैल्यू कितनी आ पाई यहाँ से 1, और ये कितनी आएगी 9/10, यानी कि 1 से छोटी आएगी, ये कह सकते हो। ऐसे ही सिमिलर तरीके से बाई निकालो भाई, तो 3 2 जा कितना हो गया आपके पास 6, 3 दूनी 6 हो गया। जब 3 दूनी 6 हो गया है, माइनस करके लाना है तो 6 बन जाए 6 हो जाएगा भाई, तो प्लस के 6 और माइनस के 1, प्लस के 6 और माइनस के 1, तभी तो बनेगा 5, और जब प्लस का 6 से उधर जाती माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 3। कोई परेशानी, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा माइनस के 2 और 1/3। अब बस यही कंपैरिजन करना रह गया कि x बड़ा है या y बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है, यही तो टर्म बची रहेंगे करने के लिए।
कैसे करें? आप देखो कि ये प्लस का 1 बड़ा होगा या बाई बड़ा होगा? तो x बड़ा है अभी किससे? बाई से, इस वाली कंडीशन में। अब इसमें देखेंगे x बड़ा है अभी किससे? बाई से, क्योंकि 1/3 ये छोटा ही आएगा। अब ये देखोगे यहाँ पे ये x बड़ा है बाई से। क्यों बड़ा है? क्योंकि पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ठीक है भाई। और इसको आप भाग करोगे तो ये 0.9 आएगा और ये 0.33 आएगा। तो अभी भी यही बड़ा है इससे, तो x ग्रेटर है बाई से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाँ जी, 3 और 2 हो जाते, 3 दूनी 6 हो जाता, लेकिन 3 और 2 जुड़ के 5 कहाँ होते? ये तो 1 हो जाता घट के। आपको माइनस का चिन्ह देखना है, इस वाले चिन्ह को देखते हुए फैक्टर करे जाते हैं। बचपन से आपने पढ़े होंगे 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में। फैक्टराइजेशन का मतलब हिंदी यूपी बोर्ड वालों ने गुणनखंड करके पढ़ा होगा। वहाँ कहानी यही होती है कि यहाँ जो नंबर लिखा है वो मल्टीप्लाई करके आ जाए और यहाँ जो चिन्ह बना है उस चिन्ह के हिसाब से ये नंबर आ जाए। तो माइनस है तो माइनस करके आए, प्लस है तो प्लस करके आए। जैसे ऊपर वाले में देखा हमने प्लस था तो 10 का 9 गुना 90 हुआ, 90 में प्लस करके 19 आ जाए तो 10 और 9 19 करा। यानी तो 15 छक्का भी 90 होता है, 18 पंजे भी 90 होता है, लेकिन 18 5 तो 21 हो जाए, वो 18 5 तो 23 हो जाएगा, 15 6 और 21 हो जाएगा। लेकिन आपको जुड़ के 19 भी लाना है, ऐसे यहाँ घटा के आपको 5 लाना है। तो 3 और 2 का डाउट ना रखें, 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 और 2 5 होता, बिल्कुल होता, लेकिन ये साइन प्लस का हो जाता। ठीक है बात। नेक्स्ट सीखेंगे। देखो कह रहा है कि ये हो गया हमारे पास 30 3 90। अब जुड़ के लाना है कितना? 23। अभी बताया अपने पिछले सवाल में 18 पंजे 90, 18 5 23, 10 9 भी 90 होगा, 15 छक्का भी 90 होगा, लेकिन जुड़ के 23 का बनेगा 18 और 5 में बनेगा। तो आपने लिखा 18 और 5। समझते रहना, प्लस का है तो ये माइनस के हो गए होंगे, और बट्टे में कितना आ गया होगा? 3। तो x की वैल्यू हो गई 6, यहाँ से हो गई माइनस के 6 और ये हो गया 5/3। आप कैलकुलेट करना चाहो तो इसको भी 1 पॉइंट करके लिख सकते हो। बाई निकालना सीखो। अब बाई कह रहा है कि 6 पंजा 30, 6 5 जा 30 हो जाना है। जब 30 हो जाएगा तो आपको प्लस करके 13 लाना है, 10 3 जाएगा। अब 5 6 जा 30 नहीं आना है, ठीक है, 10 3 जा 30 आएगा, क्योंकि आपको 13 बनाना है। तो आप लिखेंगे 10 और 3 जा 30। प्लस का है तो माइनस का 10 और माइनस के 3 हो गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे आप इसको तो ये 1/2 हो जाएगा। इसको भी कर देंगे आप तो 5/3, माइनस के 5/3 और माइनस के 1/2। अब बस कंपैरिजन कर लेना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आप ये देखो कि x माइनस का 6 है और ये माइनस के 5/3 है, तो माइनस का 6 छोटा होगा रादर देन माइनस के 5/3 के। माइनस में जितनी टर्म छोटी होगी उतनी बड़ी हो जानी है, तो यानी कि ये छोटा है इससे, तो ये कह सकते हैं कि x जो है छोटा है, लेस देन है 22 से। अब यहाँ की बात कर लेते तो बराबर बराबर भी हो जाता, फिर वापस से इसकी इससे कंपेरिजन करते तो ये फिर छोटा हो जाता इससे, ये फिर इससे छोटा हो जाता इससे। ये वाली बात सही है कि आंसर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5x² और 63, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, और ऐसे इसमें भी इसकी मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ भी कह रहा है प्लस करके 37 आना चाहिए, और ये भी कह रहा है प्लस करके 44 आ जाना चाहिए। अच्छा आपने ये फैक्टर करे क्या करा कि सर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, कितना आ पा रहा है? यानी कि 315 आ रहा है। इस 315 के ऐसे टुकड़े कर लो कि जुड़ के 44 हो जाए, 35 और 9। तो यानी कि इस x की जो वैल्यू है वो 35 और 9 हो सकती है। माइनस की तो ज्यादा के प्लस प्लस की हो जाएंगी, लेकिन अपॉन में कितना आएगा? 5। ये कह सकते हैं 5 7 जा 30, यानी कि x की वैल्यू तो हो गई 7,9/5। सिमिलरली बाई पे चलते हैं। 15 का आपने 18 से गुणा किया हुआ, कितना आया? 270 आ जाएगा। जिसको मल्टीप्लाई ना करनी आती हो 15 की 9 बार मल्टीप्लाई कर ले, अगर टेबल याद है तो 135 हो जाएगा, और उसका दुगुना कर ले 270 हो जाएगा। ठीक है, यह लिखेंगे 27 और 10, क्योंकि क्या कहना है क्वेश्चन? 37। तो 27 और 10 माइनस के थे तो दोनों जाके कैसे हो गए? प्लस के हो गए,
और 15 बटे में है तो बटे का 15 और यहाँ भी बटे में 15। 5 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, ये कट जाता है 3 से 9 बार, 3 से कटता है 5 बार, यानी ये तो हो गया 9 बटे 5 और ये हो गया 2 बटे 3। तो ये तो बात हर बार क्लियर हो जा रही है कि जब दो कंडीशन बराबर है तो या तो आंसर सी बनेगा या फिर आंसर डी बन जाएगा, और ई तो नहीं बन पाएगा क्योंकि सारी चीज़ें बराबर नहीं है। कैसे करें? अब आप कंपैरिजन कर लो, x बड़ा है या y बड़ा है? x बड़ा है सर, ग्रेटर देन y, x इक्वल टू y, ठीक है, x इक्वल टू y। नाउ अगेन x इज ग्रेटर देन टू y और x इज ग्रेटर देन टू y। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 से कम आएगा, क्योंकि ये 1 से छोटा है, क्योंकि नीचे बट्टे में संख्या ज़्यादा लिखी है और ऊपर संख्या यहाँ ज़्यादा लिखी है, तो ये 1 से ज़्यादा आएगा, ये 1 से कम आएगा। आप भाग करके देखेंगे 1.8 कहोगे इसको और इसको कहोगे तो इसको 0.66 कहोगे, तो यही तो ग्रेटर हो गया, तो आंसर हो गया x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। ये आपके बैंक की परीक्षा हो, ठीक है, SBI हो, LIC हो, IBPS हो, RRB हो, ये सभी में पेपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जाम में आता ही है। SBI क्लर्क का सवाल है जो मैंने अभी कराया, 2016 में आया हुआ है, ये 2016 में आया हुआ है ना। एक क्वेश्चन नहीं आता, 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उससे पिछले वाला सवाल है UPSSC आबकारी सिपाही की भर्ती होती है, उसमें पूछा गया है आबकारी विभाग में। उससे पिछले वाला UPSSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ परीक्षा में पूछा गया है। उससे पिछला जो मैंने अभी कराया वो बिहार कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का था। उससे पिछले जो आपको कराया था वो NIACL असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है उसका था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने अभी कर लिए, तो शायद आपको बात समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसा करेंगे, चलिए देखेगा, बड़ा इजी है क्वेश्चन, अब तो कैलकुलेशन आसान भी है। कह रहा है कि 15 सत्ते 84 कितना हो जाएगा 84, और 84 के ऐसे फैक्टर कर लेने, साइन कर रहा है माइनस करके 8 आ जाए, 14 6 आ, 14 में 6 माइनस भी करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। और दूसरा फैक्टर क्या है 10 गुणा 12 यानी कि कितना हो गया 120, और इस 120 के ऐसे फैक्टर कर लेने के प्लस करके 23 आ जाए, 15 और 8 15 8 जा 120 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने पहले तो x में कह रहे थे कि आपसे 14 आया सर और 6 आया, लेकिन ये माइनस का चिन्ह था, माइनस का क्या रहा होगा 14, तो प्लस का हो गया होगा 14, और प्लस का रहा होगा 6, माइनस का हो गया होगा 6, और अपॉन में कितना लिखा है 12, अपॉन में 12, यानी ये कह सकते हैं कि तो 1/2 हो गया और ये 7/6 हो गया, 2 7 जा और ये 2 6 जा। देख लेते हैं क्या आंसर आएगा अभी। और दूसरा कह रहे हैं आपसे कि 15 और 8 लिखना है आपने, तो 15 लिखा और आपने 8 लिखा, लेकिन आप कह रहे हो प्लस के थे तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे माइनस, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 10, ये कितना आ जाएगा आपके पास 4/5, और ये आ जाएगा 3/2, 3 से वो 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3/2 और 4/5। अब कंपैरिजन करने चलो, ये x बड़ा है या y बड़ा है? x बड़ा है क्योंकि प्लस का है, ये माइनस का है, x ग्रेटर देन टू y। नाउ अगेन x इज ग्रेटर देन टू y, क्योंकि जो नंबर जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी। अगेन x ग्रेटर देन टू y और x ग्रेटर देन टू y, तो आंसर हो गया। अगला लिखा है कि 3x स्क्वायर 8x + 4, और ये लिखा है 4 और 12, करा कैसे जाए, 4 3 12, 3 4 जा 12 हो जाता है। जब ये 12 हो ही रहा है तो इसको 6 2 जा 12 कहेंगे, क्योंकि 6 और 2 प्लस हो गया 8 हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कि x की वैल्यू तुझे आ गई सर माइनस का 6 और माइनस के 2, और अपॉन में कितना 3, तो ये कह सकते हैं कि सर माइनस के 2 और माइनस के 2/3। ऐसे ही सिमिलर बाई का निकालेंगे आप, 12 चौक 48 हो जाना है 48, और 48 जब आ जाएगा तो 48 में कह रहा है कि 19 लाना है, तो 48 का 19 बनाने का मतलब है 16 3 जा 19, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3,
क्लियर हुआ यहाँ तक? लेकिन क्या चाहिए आपको, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो दोनों प्लस हो गए, अपॉन में आएगा 4, अपॉन में आएगा 4, 4 4 जा 16, दैट इज 4,3/4। तो ये किसकी वैल्यूज आ गई, बाई की वैल्यूज आ गई। अब कंपैरिजन करेंगे कि एक्स बड़ा है या बाई बड़ा है। तो आप देख रहे होंगे एक्स लेस देन है किससे, बाई से, एक्स लेस देन है किससे, बाई से, अगेन एक्स लेस देन है किससे, बाई से, फिर अगेन एक्स लेस देन है किससे, बाई से, और एक्स लेस देन है किससे, बाई से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, हाँ जी। कैसे करेंगे, ये आप देख रहे हो क्या जाएगा इधर जाके प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 364 प्लस 365। एडिशन कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 729, और एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडरवुड 729, यानी कि प्लस माइनस के 27। सिमिलर तरीके से बाई आप देख रहे होंगे, तो बाई इज इक्वल टू लिखा है माइनस, इसको कितना लिखते हो आप 18, और इसको कितना लिखते हो आप 9, और बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 9 दैट इज 27। अब कंपैरिजन करो कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है बताओ। आप देख रहे हो कि प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये तो हो गया इक्वल। अगर दोनों प्लस के लेते हो और इसको माइनस लेते हो और इसको फिर प्लस लेते हो, तो ये बड़ा हो जाएगा 22। दोनों को मर्ज कर देंगे, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी वाला टॉपिक खत्म हो गया, प्रैक्टिस आपको भेज दी जाएगी, वो आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी चर्चा हम कल